हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिस यूट्यूब वीडियो। और आज हम लोग करने वाले हैं एक पेस्टल स्टाइल ब्राइडल मेकअप और हमारे साथ में है काजल और इनको हम लोग एक नए लुक में क्रिएट करने वाले हैं। और गाइज, ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये मेरे लाइव क्लास से है, तो आपको मेरे स्टूडेंट्स की आवाज़ें आती रहेंगी। और अगर आप भी चाहते हैं मेकअप कोर्स करना तो हमारी एकेडमी है लखनऊ में, मीनाक्षी जायसवाल मेकअप के नाम पे। सो आप उसको देख सकते हैं। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड कमेंट इट। अब स्किन का कलर कैसा लगने लगा? सेम हो गया। बस यही चीज़ अगर हमको आ गई कि कैसे फेस का कलर और स्किन का कलर सेम करना है, नेक का कलर सेम करना है, तो आप क्लाइंट को उनका मनचाहा फील दे पाओगे। अगर आपने डिफरेंसेस किए या उनको बहुत ज़्यादा गोरा या बहुत ज़्यादा काला बना दिया तो उनके लुक्स में बहुत ज़्यादा असर पड़ जाएगा। एक बार मैंने पहले लगाया था और फिर मैं एक बार और लगा रही हूँ। इस बार थोड़ी सी कवरेज बढ़ाई है। पहले बहुत कम लगाया था। कॉम्प्लेक्शन फेयर लग रहा है इनका। कौन सा टिंट दे रहा है स्किन? क्या मैंने कोई पिंक टिंट ऐड किया? फिर भी दे रहा है फाउंडेशन? नहीं, उनका खुद का टिंट है। मैंने कोई टिंट नहीं छेड़ा है, उनका खुद का टिंट है, वही उनके स्किन पे दिख रहा है। जैसे कि मैं इनको अपना इनका हैंड दिखाऊँ, आप इनका हैंड देखिए, आप हाथ में देखिए पिंक है, ये देखिए मेरा देखिए ऑरेंज है, ये देखिए मेरा हाथ कैसा है, ऑरेंज। इनका हैंड कैसा है, पिंक। तो पिंक टिंट जो होता है ना हाथ में, तो वो हाथ में भी दिखता है। देखो दिख रहा है ना, देखो पिंक है जिसका, जो आपका येलो आ रहा, हैंड से हथेली से आपका टिंट दिखेगा आपको क्या है। ठीक, अब ऐसे ज्योतिष हाथ देखते थे, मेकअप आर्टिस्ट भी हाथ देखेंगे। हाथ दिखाओ भैया। ये अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया है। ये नया है। ये नया है ना। अब हम लगाने जा रहे हैं ब्लश। तो आपको ये टेक्निक्स देख के ये पता चल रहा होगा कि हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पता है कि किससे क्या बन सकता है, कौन से कलर्स आ सकते हैं, तो हमने लगा दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि मेरे को क्यों ब्लश ज़्यादा करना है, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स। आप किस फीचर पे काम कर रहे हैं, उसमें क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको ये पता हो तो आप मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, कितना ज़्यादा लगाया था पर इनके फेस पे नहीं पता चल रहा। कुछ पता चल गया है। चलो जी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नहीं, बेकिंग जब करते हैं तो पाउडर बहुत ज़्यादा लगाते हैं, जब सेटिंग करते हैं तो पाउडर बहुत कम लगाते हैं। तो मैंने क्या बहुत ज़्यादा पाउडर लगाया? नहीं, फेस पे भी अभी क्या कर रहे हैं, हाँ सेट कर रहे हैं। सेट में कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा लगा दोगे तो फेस पे फाइनली जब भी आप मेकअप करोगे तो आपको वाइट ही वाइट दिखेगा। इसको ऐसे प्रेस करते हुए ही
जितना भी प्रोडक्ट लगा रहे हो उसके स्किन के साथ ब्लेंड करते जाओ। लगा लेना है। पाउडर लगाने में कमी नहीं करनी है, बट एक साथ नहीं उठा उठा के लगाना है। लगाइए प्रॉपर, लेकिन थोड़ा लगाइए, उसके कलर को जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको हटाते जाइए और लगाते जाइए। देखिए कितना ठीक ठाक सा पाउडर लगाया है फेस पे। तो आज हमने जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं सब सारे प्रोडक्ट, इवन कंसीलर भी फुल हाई कवरेज कंसीलर है। तो ब्राइडल मेकअप में इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जो भी फाउंडेशंस लगा रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उनकी कवरेज काफ़ी हाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके मेकअप में लॉन्गेटिविटी नहीं मिलेगी, मेकअप जल्दी ख़राब हो जाएगा। लग तो जाएगा सारा मेकअप, एक लाइक मेरे हिसाब से एक मेकअप की पहचान जैसे रिश्ते होते हैं ना, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि उनके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं। तो मेकअप में भी ऐसा ही है, जब आप लगाते हो तो आपको नहीं समझ में आता है, बट कितनी देर बाद मेकअप ग्रे पड़ जाएगा, कितनी देर बाद मेकअप रहेगा कि नहीं रहेगा, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि बाद में पता चलते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि वो किस तरीके के मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या आने वाला है, बाद में कैसा दिखेगा, क्योंकि क्लाइंट तो आपके यहाँ से मेकअप करा के चला गया, उसके बाद उसके चेहरे पे क्या हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग करेंगे आई बेस लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा थिक आई बेस मत लगाएं। कई लोग इतना ज़्यादा थिक आई पाउडर दीजिएगा, कई बार लोग इतना थिक आई बेस लगा लेते हैं कि वो आईज में जब मेकअप करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रीजिंग बन। देखिए मैंने कितना पतला लगाया है। क्यों पतला लगाया, इसका पीछे एक रीज़न और है, इनके आईज में बहुत ज़्यादा जो लिड होती है उस पर रिंकल्स बहुत है, श्रिंक्ड है, तो अगर आप मोटा लगाओगे तो वो जम जाएगा, फिर जब आप आईज खोलोगे कुछ भी करोगे तो सारा मेकअप एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। एंड सबसे पहले ये देखिए पेंसिल है ना, ये आपको तो 2-in-1 आप यूज कर सकते हो। ये शेड कौन से शेड से मैच कर रहा है बताओ? इनके ये ड्रेस है मैच कर रहा है। सो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मैं किस प्रोडक्ट को कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब ये वाला कलर उससे भी डार्क है, उसी के फैमिली का, लेकिन उससे डार्क है।
आप पूछ रहे थे ना, बोल रहे थे खाली मैम ब्लैक स्मोकी होता है, तो ये एग्जैक्टली स्मोकी आई मेकअप नहीं है, बट इसकी शुरुआत स्मोकी आई मेकअप जैसी है। अब देखिए जैसे जैसे यूजेस बदल रहे हैं वैसे वैसे ब्रशेस भी बदल रहे हैं। जो हमने जिससे पहले लगाया था वही सेम ब्रश अब हम नहीं लिए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ब्लेंडिंग ब्रश ले लिया है। आइज ओपन करें। गुड। तो पूरा मैं देखिए इसमें ब्राउन शेड भी ऐड कर रही हूँ, बट देखने में कैसा शेड बन के आ रहा है, वाइन शेड बन के आ रहा है, क्योंकि आईज उनकी कैसी हैं, पफी आईज हैं। तो पफी आईज में हम जितने डीप शेड्स पे काम करते हैं उतना सुंदर मेकअप निकल के आता है। ठीक है, अब हम सेंटर पे क्या लेंगे, सेंटर पे हमारे पास में कुछ पिगमेंट्स है, पीएससी का कुछ हमारे पास में लेटर्स हैं और कुछ पिगमेंट्स हैं। इसको खोल के दीजिए मुझे। सेंटर पे हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा, बिकॉज आईज बहुत ज़्यादा पफी हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहती हूँ। सो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ स्मोकी आई मेकअप। जहाँ पे लैश लाइन है बस वहीं पे पतला पतला सा, बिकॉज जब आईज बहुत छोटी हो तो ब्लैक बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। आईज खोलिए, देखिए डिफरेंस दिख रहा है। तो ये मेकअप को स्मोकी मेकअप नहीं कहना है ना? नहीं। हाँ, तो जो भी जिसको भी लग रहा है कि ये स्मोकी मेकअप है, तो ये स्मोकी मेकअप नहीं है। ये आजकल का स्टाइल है न्यूड स्टाइल मेकअप करने का, जिसमें कि अलग अलग आईज को ऐसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप के आई मेकअप स्टाइल से इन्हांस किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पूरा मेकअप करने के बाद भी आईज कैसी लग रही है, जैसे बहुत ज़्यादा सटल है, कुछ नहीं किया, जबकि इसमें अच्छे खासे कलर्स और सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमारा आई मेकअप डन है। अब हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा फेस पे पाउडर है उसको हम हटाएंगे। ये देखिए कर रहे हैं। और थोड़ा लेंथ दूंगी। डिफरेंस लग रहा है दोनों तरीके की आईब्रोज में। डार्क कर दिया, थोड़ा चौड़ा कर दिया, थोड़ा लंबा कर दिया। आईज के अकॉर्डिंगली मैंने उन्हें डिफाइन किया। ये वाली आईज जब, अब ये वाली आईज में पफीनेस कम दिख रही होगी आपको, इसमें ज्यादा दिख रही होगी। तो आपको ये टेक्निक को अगर समझ में आ गया कि कैसे करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा किसकी आंखों में कितना थिकनेस डालनी है, क्यों डालनी है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ब्राउज को हाईलाइट। थोड़ी सी हाईलाइटिंग हम लोग करेंगे इनर आई कॉर्नर पे।
मस्कारा लगाने से पहले हम लोग डालेंगे फेस पे हाइड्रेटिंग स्प्रे। दिस इज Prep and Glow स्प्रे फ्रॉम TS Cosmetics। ताकि फेस पे से जितना भी पाउडरिश इफेक्ट है वो पूरा चला जाए। ठीक है, ऊपर देखिए। नहीं है सोती पड़ी। ठीक है, और want to यस ऊपर देखिए। वाइट कलर से ही आंखें थोड़ा सा तो लाइट कलर किससे करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है, लाइट कलर से तो करना ही होता है, बट फीचर्स को भी ध्यान में देना होता है। जैसे इनकी नोज थोड़ी ब्रॉड है, तो बहुत लाइट कलर से करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा कंटूर आपका। अभी दिख रहा है ना जी, फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। और मुझे बहुत ज़्यादा कंटूरिंग नहीं चाहिए, तो मैं सॉफ्ट कंटूरिंग करूँगी। फेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनके कंटूर का। पाउडर कंटूरिंग ही की है, आप चाहें तो क्रीम भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। समर्स में मैं बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करती हूँ। जब तक स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो तब तक मैं क्रीम प्रोडक्ट्स को अवॉइड करती हूँ। छोटा सा फेस है, बहुत ज़्यादा कंटूरिंग की ज़रूरत नहीं है इनके फेस पे। तो ये लीजिए जी, इनके कंटूरिंग हो। छोटा फेस है, हाइलाइटिंग कर सकते हैं। वो लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि सब जगह पिंक नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए मेरे को ऐसा कलर चाहिए जो कि थोड़ा सा स्किन को ब्राइट करे। आइस के नीचे कलर करेंगे हम लोग। लोअर लैश को फिनिश करेंगे ब्राउन्स के साथ। थोड़ा डीप ब्राउन शेड उठाया मैंने ऊपर के।
तो लैश हम लोगों ने जो लगाई है वो इनकी आईज़ के साइज़ की लगाई है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेवी लैशेस लगाओ। बेसिकली लैशेस जो लगाई जाती हैं वो आईज़ के शेप के अकॉर्डिंग लगाई जाती हैं। अब मैं आई लुक को कंप्लीट करूँगी लिक्विड ऑयल लाइनर के साथ में। लिक्विड ऑयल लाइनर जब भी लगाइए उसको हमेशा शेड करके लगाइए। थिन लेयर ऑफ आईलाइनर लगाया है। उससे दो फायदे होंगे कि जब आप लैशेस स्टिक होंगे उतनी देर में आपका लाइनर भी ड्राई हो जाएगा, तो आपका टाइम बचता है। तो इस तरीके से अब हम आगे के लिपस्टिक का काम करते हैं। लिपस्टिक के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले लगाना है लिप लाइनर। लिप लाइनर के लिए मेरे पास में ये कलर है, दिस इज फ्रॉम PAC। जब भी आप एकदम न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाएं उसको लिप लाइनर के थ्रू लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ती है, शेप बहुत अच्छा से आता है। यहाँ पर दिया है मूव कलर का लिपस्टिक, ये मैक का लिपस्टिक और इनके ड्रेस से मैच करता हुआ लिपस्टिक है। Okay, but smile. That's a smile. Yes. Another smile. Continue. Okay. Yes. हाँ। सृष्टि अपने मोबाइल से कुछ भी नहीं। सो ये मेकअप हमारा डन हो चुका है, क्योंकि सेटिंग स्प्रे करते समय अगर वो आई शेड में पड़ जाता है तो उनके जो कलर होते हैं वो डल कर जाते हैं। उसको ड्राई करेंगे एंड दिस मेकअप विल बिकम अ ड्राई प्रूफ मेकअप, जिसे कि आप हाथ लगाएंगे तो भी वो ट्रांसफर नहीं होगा। और मैं आपको उसको चेक करके भी दिखाऊंगी इनके फाइनल लुक के साथ। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई टुडेज़ मेकअप। और आपको मैंने जैसे बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला जो मेकअप है ये पूरी तरीके से ड्राई प्रूफ है। तो ये देखिए कोई भी मेकअप जो है वो मेरे हाथों पे नहीं लग रहा है एंड यू कैन सी कि ये जो मेकअप है बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो गया है लाइक दिस। सो अगर आपको सीखना है ड्राई प्रूफ वाटर प्रूफ ग्लॉसी मेकअप सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो को अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग गिफ्ट दूंगी। सो वो रहेगा मेरा सीक्रेट।
सो गाइस, अगर आपको आज का मेकअप लुक पसंद आया हो तो मुझे फॉलो करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जितना ज़्यादा आप इस मेकअप को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये मेकअप पहुँचेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।